नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन का सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हम लोग और देखे हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे, वन लाइनर्स, फिर उसके बाद एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। पहला से शुरू करते हैं हम लोग। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कब? तो 1882 में चलाया था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, राजस्थान में अजमेर में। दयानंद सरस्वती का मृत्यु अजमेर में। और ये शुद्धि आंदोलन चलवाए थे कब? 1882 में। प्रार्थना समाज का स्थापना, तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में। 1867 प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में। तो बॉम्बे प्रांत में आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। देव समाज का स्थापना 1867 में। 1867 देव समाज का स्थापना कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में देव समाज का स्थापना 1867 किसके द्वारा? तो शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। शिव नारायण अग्निहोत्री। सत्य शोधक समाज का स्थापना तो 1873 में। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। इन्हीं का पुस्तक है गुलामगिरी। 1873 में ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे, और इनका एक फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। लोकहितवादी कहलाए कौन? तो गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। विधवा पुनर्विवाह का सबसे बड़े समर्थक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये 26 जुलाई 1856 को हुआ, और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 किनके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। शारदा एक्ट पारित कब हुआ? तो 1929 में हुआ था। शारदा एक्ट 1929। बाल विवाह अधिनियम 1872। शारदा एक्ट 1929 और बाल विवाह अधिनियम 1872। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। और ये किसके द्वारा हुआ था? तो कर्नल ऑलकट और ब्लावत्स्की के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था 1882 में इसका स्थापना हुआ था, और ये था अडियार में था, जो कि मद्रास में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में मुख्यालय इसका अडियार में, मद्रास प्रांत के अडियार में 1882 में इसका स्थापना हुआ था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। ये कब बनी थी? तो 1907 में बनी थी। और भारत में आई थी कब? 1893 में। 1893 में भारत में आई थी एनी बेसेंट, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1907 में अध्यक्ष बनी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था किसने? तो 1898 में एनी बेसेंट ने किया था। कहाँ पे? बनारस में। हिंदू सेंट्रल कॉलेज का स्थापना एनी बेसेंट बनारस में किया था 1898 में। एनी बेसेंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय, और ये 1916 में किए थे। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन का स्थापना 1826 में, और हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। इनका पेशा था शिक्षक। ये एक शिक्षक थे, और इन्होंने इस स्थापना किया था यंग बंगाल आंदोलन का, जो कि 1826 में स्थापना हुआ। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किनको बोला जाता था? तो ये हेनरी डेरेजियो को बोला जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी डेरेजियो। बहावी आंदोलन कहाँ से हुआ था? बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच में, 63 से 70 के बीच में, 63 से 70 के बीच में बहावी आंदोलन 63 से 70 किनके द्वारा? तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा नेतृत्व में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। बहावी आंदोलन का पटना। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक तो ये अहमद खां थे, सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक थे सैयद अहमद खान। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1876 को हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारत सिविल सर्वेंट से हटाया गया। कब हटाया गया था? सिविल सर्विस से। तो यह हटाया गया था 1874 में, और 1876 में स्थापना कर दिए थे इंडियन एसोसिएशन का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1874 में इनको सिविल सेवा से हटाया गया था। बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोला जाता है बिना ताज का बादशाह।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 ए.ओ. हुम के द्वारा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ए.ओ. हुम द्वारा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. हुम को कहा जाता है, यानी कि शिमला का संत ए.ओ. हुम, स्कॉटलैंड के ये निवासी थे ए.ओ. हुम, ये हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता है। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महासचिव ए.ओ. हुम, ये महासचिव रहे थे 1885 से 1905 तक, 20 साल तक। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में, और उसमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस का नाम का सुझाव किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम का सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा कौन? तो पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1886 में। इसका अध्यक्षता कौन किया? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कोलकाता का अधिवेशन 1886 वाला, जो कि दूसरा अधिवेशन था आईएनसी का, उसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी दिए थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। 1867 में दिए थे धन निष्कासन का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी कब? 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज का मांग किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में 1907 में। अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। कांग्रेस में फूट पहली बार सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्षता रास बिहारी बोस। कांग्रेस पुनः एक बार हुआ कब? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 वाला में। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि ए.सी. मजूमदार। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस का विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के विभाजन के समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912, बांकीपुर बिहार में। अध्यक्षता किए थे आर.एन. मधोलकर। 27वां अधिवेशन कांग्रेस का 1912 में, और ये बिहार का प्रथम अधिवेशन था जो कि बांकीपुर में हुआ था बिहार में। अध्यक्षता किए थे आर.एन. मधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये सिरोल ने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल, ये कहा था भारतीय अशांति का जनक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी, ये 1917 में बनी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कोलकाता अधिवेशन में 1917। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 1923 में बने थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923। कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये सरोजिनी नायडू बनी थी। ये कानपुर अधिवेशन था 1925 में। कानपुर अधिवेशन 1925 में भारत की पहली महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली भारतीय ये सरोजिनी नायडू है। कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी का वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था कब? गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में। सभी जो सदस्य हैं वो खादी का ड्रेस पहनेंगे, ये अनिवार्य हुआ था गुवाहाटी के अधिवेशन में 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, ये है बेलगांव का अधिवेशन 1924 में। 1924 का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटका, इसका अध्यक्षता गांधी जी किए थे और एकमात्र ये अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर था और अधिवेशन कब हुआ? 1937 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फैजपुर
अधिवेशन 1937 गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था ये कांग्रेस का, अध्यक्षता इसके नेहरू जी थे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किसने किया था अध्यक्षता? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर अधिवेशन किसका अधिवेशन है? तो ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, लाहौर वाला अधिवेशन। ये अध्यक्ष किया था जिन्ना ने, जिन्ना इसका अध्यक्ष था लाहौर अधिवेशन का। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन का 1940 में हुआ था और इसमें पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली है। ये पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक बोले जाते हैं, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लियाकत अली था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। ये कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन था ये। तो कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग का 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? ये कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। अनुशीलन समिति का स्थापना 1902, अनुशीलन समिति 1902 में। और पी मित्रा और पुलिन दास ने द्वारा किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। 1902 में अनुशीलन समिति का स्थापना। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? तो खून के बदले खून, ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। बरिंदर नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कोलकाता में ही 1907 में स्थापना हुआ था, 1902 में। और 1907 में पुनर्गठन इसका किया गया अनुशीलन समिति का। किसके द्वारा? तो बरिंदर घोष के द्वारा और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। इंडियन होम रूल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था, लंदन में। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, 1908 में किया गया था। और ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड किया गया था। और खुदीराम बोस को फांसी कब चढ़ाया गया था? तो ये 11 अगस्त को चढ़ाया गया था 1908 में। 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी चढ़ाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। और सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था। ये कानपुर में किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई थी? ये गोरखपुर जेल में हुआ था, काकोरी संयंत्र के मामले में। काकोरी संयंत्र के मामला में गोरखपुर के जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था और इन्होंने ही लिखा था सरफरोशी की तमन्ना। काकोरी कांड हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड का स्थापना हुआ था, काकोरी कांड का घटना हुआ था 9 अगस्त 1925 में। काकोरी कांड का घटना हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किनका हुआ था? तो जतिन दास का हुआ था। जतिन दास का मृत्यु जेल में ही हो गया था भूख हड़ताल के कारण। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में हुआ था। लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसका स्थापना हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ये बीकाजी कामा को बोला जाता है। बीकाजी कामा को बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 1861 में, सितंबर 24 को 1861 में इनका जन्म हुआ था बीकाजी कामा का। और ये भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी बीकाजी कामा। ये 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में ये भारत की पहली तिरंगा फहराई थी और ये ऐसा करने वाली प्रथम महिला थी बीकाजी कामा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ये कौन कहा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है कि इसको कौन लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अमार सोनार बांग्ला।
बंग भंग की घोषणा कब की गई थी, यानी कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया था, तो 19 जुलाई 1905 में किया गया था बंगाल विभाजन का घोषणा, बंग भंग का घोषणा 19 जुलाई 1905 में। अब बंग भंग के बाद शुरू हुआ कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, तो ये 7 अगस्त 1905 में हुआ था। 19 जुलाई को विभाजन का घोषणा हुआ, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ये प्रभावी कब से हुआ, तो 19 अक्टूबर 1905 में हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में ये प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1906 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खान। किसके द्वारा हुआ था, सलीमुल्लाह खान के द्वारा हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान 1906 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खान। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। मार्लोमीटो सुधार बिल 1909, मार्लोमीटो सुधार बिल 1909, और दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत का राजधानी कोलकाता से लेकर के दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था 1912 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में, और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। गेटवे ऑफ इंडिया 1911, इंडिया गेट 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। और जापानी जहाज कामागाटू मारू को किराए पर लिया गया था किसके द्वारा, तो बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा। 1924 की घटना है कामागाटू मारू की घटना 1914। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, और 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में किया था। तिलक ने किया था पुणे में कितना तारीख को, तो 28 अप्रैल को 1916 में, और एनी बेसेंट ने किया था अडियार में जो कि 3 सितंबर को किया था होम रूल लीग का स्थापना। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने किया, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने गए थे 1893 में। सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। गांधी जी लौटे थे कब, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे गांधी जी, भारत में लौटे थे। और इसी दिन 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। चलिए अब एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला नंबर एमसीक्यू है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हेनरी डेरोजियो को। हेनरी डेरोजियो। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। अब भारतीय पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन, तो ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में, और 1921 में इंडिया गेट का। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, 1913 में गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1993 में। इंडिया गेट की स्थापना कब हुआ था, इंडिया गेट का स्थापना हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर सी। कामागाटू मारू क्या है, कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू जो है ये एक जहाज है। कामागाटा मारू एक जहाज है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे WC बनर्जी। WC बनर्जी। 13 नंबर क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, तो वो था अडियार, जो कि अडियार था। चलिए अगले देखते हैं। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, तो बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, ये कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य ने भाग लिया? तो ये 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? तो ये किसका था? ये अनुशीलन समिति का नारा था, खून के बदले खून। 70 नंबर का हो जाएगा ए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 26 जुलाई 1856 को, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? ज्योतिबा फुले के द्वारा हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1873 में, सत्य शोधक समाज का स्थापना। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब की थी? ये किया था 1906 में। स्वराज का प्रथम बार मांग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में किया था। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? तो दयानंद सरस्वती ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया था वो 1882 में चलाया था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना है वो किया था आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग। पहली बार कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो पहली बार जो कांग्रेस में विभाजन हुआ है वो हुआ है सूरत के अधिवेशन में 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 में दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। 25 नंबर का हो जाएगा सी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। ये जो बिहार का प्रथम अधिवेशन था। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी। जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु किनका हो गया था? तो ये मृत्यु हो गया था जतिन दास का मृत्यु हो गया था। जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु जतिन दास का हुआ था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कौन बोले थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे। ऑप्शन नंबर डी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दिया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दिया गया वो गोरखपुर जेल में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो ये कौन लिखे थे? तो ये पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। भारतीय आईएनसी का इतिहास लिखा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना? तो ये हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। अब भारत में पूछ देगा तो ये आरडीआर में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में, 1885। सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना जो गीत था वो कौन लिखा था? ये लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये लियाकत अली था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? भारतीय क्रांति की माँ किसको बोला जाता है? तो ये भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर डी। यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो ये कौन कहा था? ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। स्वदेशी आंदोलन का घोषणा कब किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो घोषणा है वो कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।